नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो दिन भर के ताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। मौसम मणिमहेश में बर्फबारी, गलोड़ पांवटा में खेतों में बिछी मक्की की फसल। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर चंबा की सबसे दुर्गम मणिमहेश की चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है। हिमाचल में रविवार रात को हुई बारिश और अंधड़ से हमीरपुर के गलोड़ और पांवटा की फूलपुर शमशेरगढ़ पंचायत के आधा दर्जन गांवों की मक्की की फसल खेतों में बिछ गई। 4 माह से खेतों में जुटे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। वहीं हमीरपुर के ठाणा गांव में साफ मौसम में ही एक गौशाला भर भराकर गिर गई। इसके अलावा बात करें तो मौसम विभाग ने प्रदेश के मैदानी मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 5 सितंबर तक बारिश ओलावृष्टि के आसार जताए हैं। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मंगलवार को बारिश और बर्फबारी हो सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 5 सितंबर तक मौसम शुष्क बना रहेगा। सोलन आड़ती विक्की चौहान ने मांगी माफी, राकेश टिकैत को बताया पिता समान। सोलन मंडी में किसान नेता राकेश टिकैत से उलझने वाले आड़ती विक्की चौहान ने अब माफी मांग ली है। टिकैत को पिता समान बताते हुए विक्की चौहान ने कहा कि मीडिया को बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए था। विक्की चौहान ने कहा कि मैं किसी से पार्टी से नहीं जुड़ा हूं। कहा कि जब दोबारा राकेश टिकैत हिमाचल आएंगे तो वे खुद उनका स्वागत करेंगे। वहीं गौरतलब है कि रविवार को आड़ती विक्की चौहान ने धमकी मिलने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि मंडी के अन्य आड़तियों से उनके बारे में पूछताछ की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया था कि मंडी में राकेश टिकैत के साथ पहुंचे लोग इसमें शामिल हैं, जो कि हिमाचल के पांवटा साहिब से संबंध रखते हैं। उन्होंने इसकी शिकायत पहले से ही पुलिस को दे दी थी। यदि उन्हें कुछ नुकसान पहुंचता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी राकेश टिकैत की होगी, ये विक्की चौहान ने कहा था। चंबा चमेरा डैम में समाई ऑल्टो कार, एक युवक की मौत, दूसरा लापता। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के चांगुई और बगड़ू गांव में सोमवार को जन्माष्टमी की खुशियां मातम में बदल गई। इन गांव के 2 युवकों की ऑल्टो कार चमेरा डैम तृतीय में समा गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा अभी लापता है। दोनों युवक JSW प्रोजेक्ट में रात की ड्यूटी करने के बाद सोमवार सुबह घर लौट रहे थे। वहीं हादसे के करीब 8 घंटे बाद दोपहर 3:45 पर गोताखोरों ने कार में फंसे एक शव को निकाल लिया। मृतक की पहचान मनोहर लाल 29 वर्षीय पुत्र मुंशी राम गांव चांगुई के रूप में हुई है। वहीं एक कार मनोहर लाल की थी और वो इसे चला रहे थे। दूसरे युवक गिल्लू राम 33 वर्षीय पुत्र जैसोराम गांव बंगड़ू का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार ने कहा कि लापता युवक की तलाश जारी है। हिमाचल में वैक्सीनेशन के पहले डोज ने लगाया शतक, पीएम मोदी करेंगे प्रदेशवासियों को संबोधित। कोविड वैक्सीन की पहली डोज के कार्य को 100% पूरा करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। इस बात की जानकारी आज सीएम जयराम ठाकुर ने सदर विधानसभा क्षेत्र के कोटली में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कही। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि 2 दिन पहले उन्होंने इसकी जानकारी पीएम नरेंद्र मोदी को दे दी है। जल्द ही पीएम प्रदेशवासियों को इस उपलब्धि के लिए संबोधित भी करने जा रहे हैं। दर्दनाक हादसा, कसौली में जंगेशु रोड पर 300 फुट खाई में जा गिरा टिप्पर, चालक की मौत। कसौली थाना के तहत जंगेशु रोड पर एक टिप्पर के खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में पाया कि टिप्पर परवाणु से कसौली की ओर जा रहा था और शिव मंदिर कबाड़दाना के पास टिप्पर करीब 300 फुट नीचे जा गिरा। वहीं मृतक की पहचान की बात करें तो पुत्र जीत सिंह ठाकुर निवासी गांव गढ़खल, तहसील कसौली, जिला सोलन के रूप में हुई है। राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता, चंबा के सिमरन ने जीता रजत पदक। गोवा में राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में चंबा के सिमरन कुमार ने रजत पदक जीता है। सिमरन सिंह कुकरेजा ने सफलता का श्रेय परिजनों और प्रशिक्षक को दिया है। गोवा के मेयर ने सिमरन सिंह कुकरेजा को रजत पदक पहनाया। वहीं कुकरेजा ने बताया कि गोवा के माक्सवा में 26 से 30 अगस्त तक किक बॉक्सिंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई। 31 किलोग्राम में कुकरेजा ने हिस्सा लिया। फाइनल में उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा। अभिषेक राणा बोले, ऊना हमीरपुर रेल लाइन का सर्वे हुआ नहीं, पैसे कहां पर खर्च किए।
कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष अभिषेक राणा ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर हिमाचल की जनता को ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन बनाने के झूठे सपने दिखाने का आरोप लगाया। राणा ने वर्ष 2014 में अनुराग ठाकुर के भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ चुनावी पोस्टर, सोशल मीडिया पोस्ट और आरटीआई से प्राप्त रिकॉर्ड को मीडिया के सामने रखा है। वहीं राणा ने कहा कि हमीरपुर ऊना रेलवे के इस जुमले की ओर मजबूत करने के लिए अनुराग की ओर से कहा गया कि 2,815 करोड़ रुपए खर्च कर रेलवे लाइन का सर्वे हो चुका है और 2016 में उस समय के रेल मंत्री सुरेश प्रभु से मुलाकात ट्वीट भी किया कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है। हफ्ते बाद मिला शव सुजानपुर से बहकर नादौन के पिताजी पतन जा पहुंचा था 24 वर्षीय युवक। हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर थाना सुजानपुर की पंचायत दारला भलेट के 24 वर्षीय युवक का शव थाना नादौन में पिताजी पतन में बरामद हुआ है। जैसे ही इसकी सूचना स्थानीय लोगों को लगी, उन्होंने निकटवर्ती थाना में सूचित किया। उसके बाद सुजानपुर पुलिस को सूचना मिली। सुजानपुर पुलिस की टीम एवं संबंधित पंचायत उप प्रधान जगन कटोच ने मौके पर पहुंचकर युवक के परिजनों के साथ शव की शिनाख्त की है। इसके बाद पता चला कि यह वही युवक है जो बीते सप्ताह से लापता था। मंडी कोटली जनसभा पट्टिकाओं से नाम गायब होने पर अनिल ने जताया रोष। सीएम बोले सारी इच्छाएं नहीं होती पूरी। मंडी में कोटली जनसभा में विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि मैं व्यवधान पैदा नहीं करना चाहता, मैं निर्वाचित विधायक हूं। शिलान्यास पट्टिका में नाम नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं बोलूंगा, जनता सब देख रही है। यह क्षेत्र पंडित सुखराम की कर्मभूमि है, राजनीति में उतार चढ़ाव संभव है। सीएम साहब मेरी बात का जल्द बुरा मान लेते हैं, लेकिन मैं विकास की बात करता हूं। इस बीच अनिल शर्मा के समर्थकों ने नारेबाजी की। मंच छोड़कर अनिल शर्मा अपने समर्थकों को समझाने चले गए। अनिल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री मेरे लिए जो कहना है कह ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ ज्यादा बोल दिया तो सीएम माफ करे, एक विधायक होने के नाते बोले तब भी बुरे, ना बोले तब भी बुरे। महेंद्र सिंह और मेरा रिश्ता ही कुछ ऐसा है, कभी मैं गाड़ी चलाता था तो महेंद्र सिंह साथ में बैठते थे। कोटली में 80 करोड़ के शुभारंभ और शिलान्यास पट्टिकाओं में विधायक अनिल शर्मा का नाम गायब रहा। अनिल ने मंच से रोष जताते हुए कहा कि मैं चुप रहूंगा। सीएम जयराम ने कहा कि सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। आंदोलन करने वाले एचआरटीसी कर्मचारियों पर गिरेगी गाज, आरटीओ को आदेश जारी। पिछले दिनों आंदोलन पर उतरे एचआरटीसी कर्मचारियों पर अब गाज गिरने लगी है। प्रबंधन की ओर से आरटीओ को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं, जिसका खुलासा परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने किया है। आंदोलन से जुड़े कर्मचारियों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा आश्वासन परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ने दिया था, मगर अब कार्रवाई की गाज गिरने जा रही है। ऐसे में कर्मचारी भड़क गए हैं, जिन्होंने 31 तारीख को इस पर रणनीति बनाने के लिए बैठक बुला ली है। इसी हफ्ते आएगा बीएससी फाइनल ईयर का परिणाम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने 7 अगस्त को समाप्त हुई बीएससी, बीकॉम और बीए अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का परिणाम 15 सितंबर से पहले घोषित करने की समय सीमा तय की है। इसी सप्ताह बीएससी अंतिम वर्ष का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। रिजल्ट लगभग तैयार है। 7 सितंबर तक बीकॉम अंतिम वर्ष और 15 सितंबर से पहले बीए अंतिम वर्ष का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।